Good morning students, I am Neha. Here I am going to discuss स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर. ठीक है, आपका चैप्टर 4 चला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम. उसके अंदर हमने रैदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, उससे जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एटम. रैदरफोर्ड मॉडल के अंदर उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी जिसको इसने नील्स बोर जो एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको क्या किया था, क्लियर किया था. ठीक है, वो कुछ बता नहीं पाए थे. ड्रॉबैक्स ये रही थी उनकी कि जो लास्ट ऑर्बिट है ना, उसके अंदर जैसे ये है, उन्होंने ये बोला था कि इसके अंदर जो भी ऑर्बिट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, अराउंड उसके घूमते रहते हैं. उसने ये बताया था पर वो इसको डिफाइन नहीं कर पाया था. उन्होंने ये बोल दिया था रैदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एक्सेलरेशन है, मतलब उनकी वेलोसिटी कम होती रहती है और वो क्या हो जाएगा एक टाइम पर जो है वो अनस्टेबल है, मतलब है ना. तो उन्होंने ये बोल दिया था, लेकिन इसको उन्होंने नील्स बोर जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया इसके बारे में. ठीक है, उन्होंने बताया, बहुत सारी बातें बताई उन्होंने जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट था उनका ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट. ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम. उन्होंने ये बोला कि जो एक एटम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एटम है, इसके अंदर ये क्या होता है हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, जिस पर क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, रैदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज ही बताया था, है ना. रैदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज बताया था. तो उसके जो अराउंड है जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उन्होंने ये बोल दिया था कि ऐसे ही घूमते रहते हैं. लेकिन इन्होंने नील्स बोर ने बताया कि उनकी जो है एक अलग सेल होती है. ठीक है, अपने वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं, इनके बीच में डिफरेंस होता है. ठीक है, वरना तो वो आपस में टकरा जाएंगे. उन्होंने ये बताया था. और इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है. ठीक है, इन्होंने ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था. फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी. जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते हैं वो अपनी क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, वो रिलीज नहीं करते हैं. ठीक है, दिस ऑर्बिट और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल. ये जो ऑर्बिट्स हैं और जो सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, वो एनर्जी लेवल बोलते हैं. ठीक है, दिस ऑर्बिट्स और सेल आर रिप्रेजेंट बाय द लेटर. ये जो ऑर्बिट्स हैं और जो सेल्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट हैं, उन्होंने कुछ लेटर्स बताए. ठीक है, जिससे उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया तक कि KLMN ये बताई उन्होंने, ये लेटर्स लिए. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इसको क्या किया, अरेंज किया. ठीक है, आर द नंबर n इज इक्वल टू क्या माना उन्होंने, और उन्होंने कुछ नंबर्स लिखे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने 4 सेल्स बनाई और इसके अकॉर्डिंग क्या किए, नंबर को अरेंज किया. ठीक है, वो कैसे किया कि n जो है, n इज इक्वल टू 1 मतलब k, और 2 जो है वो क्या है, l. ठीक है, l की वैल्यू जो है n में वो क्या होगी, 2 होगी, और m में 3, और 4 किसकी होगी, n की होगी. ठीक है, सबसे जो बड़ा और मतलब जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा n. ठीक है, इन्होंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया. इन्होंने बताया कि जो हमारा सबसे छोटा होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होती हैं सेल्स, उनको इन्होंने KLMN से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया. और कुछ उनके नंबर्स भी बता दिए कि 1 2 3 4. वो किस तरीके से बताए, ठीक है, ये उन्होंने ऐसे नहीं बताया, इनको भी इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया. ठीक है, इसके बारे में उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, तब इनको इसके बारे में पता चला. इन्होंने बोला कि ये न्यूक्लियस होता है इसके सेंटर में. ठीक है, ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया कि जो ये एटम है इसके जो बीच में होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है. अच्छा, इसके पहली वाली जो ऑर्बिट होगी इसकी, ठीक है, जो भी इसकी ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, घूमेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, K सेल बोलते हैं. और इसमें जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी. ठीक है, जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसको क्या बोलेंगे, L सेल, और उसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी. जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसकी क्या नाम है उस सेल का, M सेल, और उसकी जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 3. फोर्थ ऑर्बिट में N सेल, ठीक है, उसका नेम क्या होगा, N सेल, और n की वैल्यू कितनी होगी उसकी, 4 वैल्यू होगी. ठीक है, इसके बारे में उन्होंने और भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट रखे थे. ठीक है, और भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया था, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो इतना ही है. ठीक है, आप जब इसको 11th क्लास में पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें और पता चलेंगी. ठीक है, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बताई थी.
ठीक है। अगर आपका इतने में ही कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास। अगर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, अब अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।